नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन के बारे में जो राजस्थान के लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 28 जून को जो पेपर हुआ है उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29 और 30 जून को जिनका एग्ज़ाम है वो एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। आयोग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप आयोग को ढंग से ज़रूर पढ़िएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती। इनकी 9 फरवरी को नियुक्ति की गई थी। चूरू से संबंधित है रेहाना रियाज चिश्ती। इसके अलावा ये राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष भी है। महिला आयोग में कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो ध्यान रखना प्रथम अध्यक्ष कांता खातूरिया थी और इससे पहले सुमन शर्मा है वो अध्यक्ष रह चुकी है। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है रेहाना रियाज चिश्ती। उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था, बेगू के वर्तमान में विधायक कौन है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, जिनका घर बेगू में है उनको ये क्वेश्चन है वो ज़रूर आ रहा होगा। बाकी आपको बता दें कि विधायक का नाम पूछा गया है तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में माना जा रहा है। तो बेगू, आपको बता दें कि बेगू के जो वर्तमान में विधायक है राजेंद्र सिंह बिधूड़ी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि हर किसी को प्रत्येक विधायक का नाम है वो याद नहीं रह सकते हैं, खुद के विधायक हम जरूर याद रखते हैं। तो बेगू के वर्तमान में विधायक है राजेंद्र सिंह बिधूड़ी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ कहाँ किया गया। जी हाँ, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जिसका उद्घाटन CM अशोक गहलोत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देश का पहला रिजर्व होगा जहां एक साथ 4 सफारी का संचालन किया जाएगा। उद्घाटन के बाद सफारी है वो लोगों के ये शुरू हो जाएगी। जालाने के बाद जयपुर का यह दूसरा लेपर्ड रिजर्व है। इसी के साथ ही जयपुर में हाथी सफारी भी संचालित की जा रही है, टाइगर सफारी, इसके अलावा लेपर्ड सफारी की शुरुआत है वो की जा रही है। तो कुल 4 साइट्स होगी। जयपुर देश का पहला ऐसा शहर होगा। तो आमागढ़ लेपर्ड सफारी का शुभारंभ किया गया है CM अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ करेगी। तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार द्वारा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना है वो जामडोली जयपुर में की जाएगी, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। भाजपा सरकार के द्वारा भी इसकी घोषणा की गई थी। भाजपा सरकार के कार्यकाल में CM अशोक गहलोत ने जो बजट भाषण में जामडोली जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना है वो की जा रही है जामडोली जयपुर में। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है योजनाओं से भी। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना से जुड़े जो नए फैक्ट है जो पूछे जा सकते हैं, इसमें 25 करोड़ रुपये बजट है उसको बढ़ाकर इसमें आपको बता दें कि 40 करोड़ रुपये किया गया है। योजना की शुरुआत है वो 5 जून 2021 से की गई थी। जी हाँ, 5 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग शिक्षा उपलब्ध करवाना है। इसमें जो सीटों की संख्या भी 10,000 से बढ़ाकर इस बजट में 15,000 की गई है। अगला क्वेश्चन आया था, राजस्थान में DRDO द्वारा रॉकेट सिस्टम का परीक्षण का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो किया गया था, जिसका नाम क्या है। तो आपको बता दें कि DRDO ने हाल ही में पिनाका MKI इस रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया था, यानी C ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पोखरण में हुआ था जिसमें पिनाका MKI रॉकेट के एडवांस वर्जन का और पिनाका एरिया डर्नियल जो मुनिशन एडियम रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया था, जिसमें 24 रॉकेट है वो दागे गए थे। तो पिनाका MKI रॉकेट है, राजस्थान में DRDO ने इसका सफल परीक्षण है वो किया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, किस जिले ने सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए 24वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड जीता है। तो ये पुरस्कार जीता है नागौर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नागौर ने एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है। 24वें नेशनल गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है नागौर को।
ये सिलिकोसिस केयर अभियान के लिए पुरस्कार है वो मिला है नागौर को। जितेंद्र कुमार सोनी जो वर्तमान उनकी टीम को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। जो वर्तमान में केंद्रीय राज्य मंत्री है जितेंद्र सिंह ने तेलंगाना में जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के.टी. रामाराव तथा प्रशासनिक सुधार केंद्रीय सचिव श्रीनिवास ने जिला कलेक्टर को, नागौर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को ये पुरस्कार है वो हैदराबाद में दिया है ये पुरस्कार। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, मोहम्मद अकील कुरैशी जो किस पद पर 6 मार्च 2022 तक कार्य किया है। तो आपको बता दें कि मोहम्मद अकील कुरैशी है वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं 6 मार्च को, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 मार्च को ये सेवानिवृत्त हुए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश नए बन गए हैं, आपको बता दें कि एस शिंदे है वो वर्तमान में अभी हाल ही फिलहाल में बने हैं, लेकिन इससे पहले मोहम्मद अकील कुरैशी है वो 6 मार्च 2022 को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इनका जो तबादला किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति से, वैसे इनकी नियुक्ति है वो त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 2019 में की गई थी। इनका जन्म 7 मार्च 1960 को हुआ था। एक वकील के रूप में पंजीकृत थे। त्रिपुरा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट के रूप में मोहम्मद अकील कुरैशी का तबादला किया गया था। हाल ही में ये 6 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थी है वो कितने रुपए में भोजन प्राप्त कर सकता है। तो इंदिरा रसोई योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसमें लाभार्थी है वो 8 रुपये में भोजन प्राप्त कर सकता है, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। योजना की शुरुआत कब हुई थी, योजना से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं तो इनको ढंग से पढ़कर जाना, जिनका भी आगे एग्जाम है। 20 अगस्त 2020 में, जी हाँ 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी सभी 213 नगरीय निकायों में, जिसमें 8 रुपये में शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन है वो एक स्थान पर बैठाकर सम्मानपूर्वक राजस्थान सरकार द्वारा करवाया जाता है। 12 रुपये प्रति थाली है वो अनुदान इसमें राजस्थान सरकार देती है, यानी 20 रुपया होगा टोटल, और इसमें 8 रुपये ही लाभार्थी को भुगतान करने होते हैं। योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसमें किया गया है प्रतिवर्ष। एक और क्वेश्चन आया था, 6 मार्च 2022 में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया। यह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। तो आपको बता दें कि यह विधेयक है जो हाल ही में पारित किया गया था, जयपुर में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। इसमें आपको बता दें कि जो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का 20 वर्ष या उससे अधिक अनुभव का कोई भी कुलपति पद के लिए इसमें योग्य माना जाए, इसके लिए प्रावधान इसमें किया गया था। इससे कुलपति के चयन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति को कुलपति के लिए पैनल निर्माण के लिए इसमें विकल्प है वो अधिक से अधिक मिल सकेंगे। तो जयपुर में स्थित है जो विधेयक पारित हुआ था इसमें संशोधन करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीसीए द्वारा रामगढ़ बाघ अभयारण्य को राजस्थान राज्य के कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसको राजस्थान का ये 4था टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4था टाइगर रिजर्व बना है बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। 1982 में आपको बता दें कि इसको जो अभयारण्य के रूप में दर्जा दिया गया था। रामगढ़ सेंचुरी में टाइगर T115 मौजूद है। 2 साल पहले बजट सत्र में सीएम अशोक गहलोत ने बूंदी के 4थे टाइगर रिजर्व इस बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को 4था टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी, जिसमें हाल ही में एनटीसीए द्वारा मंजूरी प्राप्त की गई है। तो ये 4था टाइगर रिजर्व है वो बना है राजस्थान का। एक और क्वेश्चन आया था, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 के तहत विजेताओं में राजस्थान से कौन संबंधित है। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 मिला है जिसमें राजस्थान से बतुल बेगम को यह पुरस्कार दिया गया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नारी शक्ति पुरस्कार बतुल बेगम को यह पुरस्कार मिला है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था, जिसमें राजस्थान की मांड और भजन गायिका लोकगीत गायिका बतुल बेगम भी शामिल थी। तो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है, किस क्षेत्र में योगदान के लिए उनको पद्मश्री मिला है। तो आपको पता है नौटंकी कला के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नौटंकी कला के लिए भरतपुर के रामदयाल शर्मा को यह पुरस्कार मिला है।
पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद भरतपुर जिले के जो सामाई खेड़ा गांव के निवासी नौटंकी कलाकार रामदयाल शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले 1984 में जो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह को यह पुरस्कार मिला था राजनीति में, और हाल ही में रामदयाल शर्मा को, जिनको स्वांग, भगत, नौटंकी, रसिया और रासलीला लोक कला के संवाहक है, इनको यह पुरस्कार नौटंकी कला के लिए दिया गया है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था 2022 में मेहरानगढ़ में जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया था। तो मेहरानगढ़ में साल 2022 के लिए 564वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया गया था, मेहरानगढ़ दुर्ग का, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना हुई थी, और जोधपुर आपको बता दें कि राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी। चिड़ियाटूंग की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हुई थी, और इसीलिए 564वां स्थापना दिवस मनाया गया था हाल ही में 12 मई 2022 को। जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, हाल ही में मचकुंड में लाइट एंड साउंड शो को आरंभ किया गया है। तो मचकुंड कहाँ पर स्थित है, आपको बता दें कि धौलपुर में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मचकुंड में हाल ही में मचकुंड धाम में करोड़ों रुपए की लागत से बने लाइट एंड साउंड शो का दिसंबर 2021 में सीएम अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल रूप से इसमें शुभारंभ किया गया था। इससे पर्यटन का क्षेत्र बढ़ेगा। मचकुंड में लाइट एंड साउंड शो का शुभारंभ किया गया था। मचकुंड है वो धौलपुर में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट, योजना से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, योजना को ढंग से पढ़ लेना दोस्तों। क्वेश्चन था मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत कितना अनुदान दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत 50,000 रुपये का अनुदान है वो दिया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बेटियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को बालिका के अभिभावक को किस्तों के माध्यम से बैंक खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, फरवरी 2022 में प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को किस जो विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। तो प्रोफेसर के.एल. श्रीवास्तव को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा आदेश जारी करते हुए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति के रूप में के.एल. श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया था। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले वो कार्यकाल इनका रहने वाला है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा एक अभियान शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से चलाया जा रहा है। तो इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले 26 अक्टूबर 2020 को की गई थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। मिलावटखोरी को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है वो बड़े स्तर पर इसके चलाया जा रहा है। इसमें नोडल अधिकारी है वो जिला कलेक्टर होते हैं। 26 अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को आरंभ किया गया था। योजना की डायरेक्ट पूछ ली गई है, कब योजना शुरू हुई है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें पहले 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता था, लेकिन इस बार बजट में जो बीमा कवर की राशि है वो बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है, जिसमें अलग अलग बीमारियों के जो पैकेज है वो निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा 1 मई 2021 से शुरू की गई थी। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस शहर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आप सभी को पता है राजस्थान के जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। सरकार द्वारा इसके लिए 672.5 करोड़ रुपए की संशोधित राशि को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए बजट के रूप में इस संस्थान को स्टेट ऑफ द आर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से नोटिफाइड कब शुरू किया गया था। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जो राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी अवसर का प्राप्त होगा। 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक योजना के कार्य को विशेष रूप से प्रभावशाली इसमें बनाया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था, राजस्थान का पहला बर्ड पार्क, काफ़ी बार हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है वो इसकी स्थापना उदयपुर में की जाएगी, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। उदयपुर में जो राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है जिसका उद्घाटन हाल ही में सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया है। तो आपको बता दें उदयपुर के गुलाब बाग में पहला बर्ड पार्क बनकर है वो तैयार हुआ है। 11.5 करोड़ रुपये इसकी लागत है।
अगला क्वेश्चन था आई स्टार्ट संबंधित है। जी हाँ, आई स्टार्ट संबंधित है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंध के लिए, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इसके माध्यम से बजट में इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। आई स्टार्ट ने जो राजस्थान के स्कूली छात्रों में उद्यमशीलता की मानसिकता को विकसित करने के लिए भविष्य में उद्यमी के रूप में जो छात्र है वो अपना एक ठोस आधार बनाए, इसके लिए स्कूल से ही स्टार्टअप की पहल की शुरुआत की गई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए आई स्टार्ट प्रोग्राम है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदान करती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो आपको बता दी कि कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता राशि इसमें दी जाती है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसमें आपको बता दी कि इस योजना के तहत अगर किसान खेत में काम करते समय, खेत से मंडी जाते समय अथवा मंडी से लौटते समय या खेतों में कोई जानवर द्वारा काटे जाने पर दुर्घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में किसान का कोई अंग भंग हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर उसे 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की इसमें सहायता राशि दी जाती है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो राजस्थान में आपको बता दी कृषि कार्यों के दौरान एक्सीडेंट होने पर वित्तीय सहायता राशि इसमें मिलती है। अगला जो क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है उषा शर्मा राजस्थान सरकार में वर्तमान में किस पद पर कार्यरत है। तो ये राजस्थान में मुख्य सचिव है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उषा शर्मा जो 1985 बैच की IAS अधिकारी है, ये आपको बता दें कि जून 2023 में सेवानिवृत्त होगी। 13 साल बाद राजस्थान में दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इससे पहले 2009 में सीएम अशोक गहलोत के ही कार्यकाल में कुशल सिंह को मुख्य सचिव बनाया गया था। 31 जनवरी को ये राजस्थान सरकार की जो दूसरी महिला मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो हाल ही में राजस्थान जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी आपका अच्छे से तैयारी कर लेना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।